पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2098 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,16,383 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बानी पीटीआई जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। अदालत की बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त देने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। पुलिस चेक पोस्ट पर ख्वारिजी दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ख्वारिजी दहशतगर्दों ने तोनसा शरीफ में थाना वाहुआ की झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ एतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। पंजाब पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से थर्मल कैमरों को नुकसान पहुंचा। IG पंजाब का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों को खराज तहसीन। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस की बहादुरी को सराहा। कहा पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक अफगान सरहद से दरअंदाजी करने वाले 16 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला गुलाम खान कले में ख्वारिज की नकलो हरकत पकड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्द ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर बनाने का मुतालबा करता आ रहा है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोके। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। KP पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में KP पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है, मगर दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। वाज़ेह फर्क से पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कौम को बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के अमूर पर अहम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा जल्द ही सस्ती बिजली के पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। सोलर बिजली पर हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुलाकात के बाद समाजी राबिते की वेबसाइट X पर इजहार ख्याल करते हुए कहा सूबे में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, बलूचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस अदालत ने 7 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीक कर दी। शहरियार अफरीदी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत और दिगर PTI रहनुमाओं की भी जमानतों में 5 मई तक तौसीक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा बानी PTI का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में उस वक्त आयन और कानून की नहीं अना की जंग चल रही है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेना होंगे। मुस्तफा में अगवा और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरगमगान हवाला हुंडी में भी मुलविस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज।
मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। अरमगान ने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में कंपनी भी बनाई। FIR में मुलजिम के अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर भी बैंक अकाउंट खुलवाने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी सदर का 5 लाख से ज़ायद तारिकीन वतन की कानूनी हैसियत खत्म करने का ऐलान। मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के हुक्म से क्यूबा, हेटी, निकारागुआ और वेनेजुएला से आने वाले तारिकीन वतन मुतासिर होंगे, जो साबिक सदर जो बाइडन की जानिब से शुरू की गई एक ही स्कीम के तहत अमरीका आए थे। अमरीकी सदर का हुक्म विफाकी रजिस्टर में शाया होने के 30 दिन बाद ये अफराद अपना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खो बैठेंगे। करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हुकूमत ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। गलत मालूमात फैलाने या झूठी शिकायत दर्ज कराने पर भी कार्रवाई होगी। 92 न्यूज़ बिल के हवाले से तफसीलात सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी बहरान, लाखों बच्चों के स्कूलों से बाहर होने का इंकशाफ। 74% लड़कियां और 38% लड़के स्कूल नहीं जाते। मरदमशुमारी रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात भी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुल्तान में 11 सरकारी स्कूलों की जमीन काबिज माफिया के चुंगल से ना छुड़ाई जा सकी। यौम पाकिस्तान पहलवानी सदर में आला सिविल अवार्ड्स तकसीम की पुरवकार तकरीब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बादज़ वफात आला तरीन सिविल अवार्ड निशानी पाकिस्तान अता किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने अपने वालिद का अवार्ड वसूल किया। सनम भुट्टो अवार्ड लेते हुए आबदीदा हो गई। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इस वक्त के आमिर ने जुल्फ़िकार भुट्टो की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। जुल्फ़िकार भुट्टो को एजाज़ मिलना मुल्क के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात का एतराफ़ है। जुल्फ़िकार भुट्टो आज भी गड़ी खुदा बख्श से राज कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के 762 ऑफिसर्स और जवानों को फौजी एहसासात से नवाजा। ISPR के मुताबिक 2 अफसरान को सतारा बसालत, 227 को तमगा बसालत और 82 को इम्तियाजी असनाद से नवाजा किया। 185 को आर्मी चीफ तारीफी कार्ड, 23 को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 112 को सतारा इम्तियाज मिलिट्री और 133 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। सतारे बसालत हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद शामिल। सिपाही सुबान मजीद बलोच को भी सतारे बसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद को भी सतारे बसालत अता किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। ईद उल फितर में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर के बाजारों में शहरियों का रश, खवातीन की तैयारी भी पूरी ना हो सकी। कहीं कपड़े, जूते तो कहीं मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और हैंड बैग्स की तलाश। बाजारों में महंगाई के भी डेरे, शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर। उधर दर्जियों के नखरे शहरियों को परेशान करने लगे। ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स पर भी खवातीन का रश बढ़ गया। रमजान मुबारक में अशियाए खुरूनोशी कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी।
दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई के बायस शदीद परेशानी का सामना है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोफ कहते हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जुज़वी जंग बंदी की तजावीज़ पर बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर ने कहा कि इत्तेहादी रूस पर हमले बंद करने के लिए दबाव डालें। सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस के वफ्द के दरमियान आज मुलाकात होगी। अमरीकी एलची स्टोव विक्टॉफ बोले कि अमरीका यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात में हकीकी पेशरफ्त का ख्वाहां है। तुर्किया में ऑपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात 1.5 करोड़ अफराद ने वोट कास्ट किया। 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोट मासूल मेयर इमाम ओगलू की हिमायत में पड़े। इंतखाबात का मकसद मासूल मेयर इमाम ओगलू को अगले सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामजद करना है। दूसरी जानिब इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया भर में 5वें रोज भी एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर काली मिर्च, गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में एयर एम्बुलेंस का आगाज। मस्जिदुल हराम की तीसरी मंजिल के नए हेलीपैड प्रायर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग। सऊदी वजारत सेहत और दीगर मुतालिका इदारों ने आजमाइशी अमल की निगरानी की। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन इल्म का समंदर। सहर ट्रांसमिशन में रमज़ानुल मुबारक की रौनक अरूज पर 23वें सहर ट्रांसमिशन में कारी मोहम्मद उमैर नक्शबंदी ने तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। आज सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा की हयात मुबारका पर रोशनी डाली गई। कवाल शेर मियां दाद खान और हमनवा ने सहर ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। पीसीबी का पीएसएल को अलग कंपनी बनाने का फैसला। पीएसएल 10 के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होंगे। पीसीबी के मुताबिक 5 क्रिकेटर्स चंद मैचेस के लिए अपनी फ्रेंचाइज को दस्तयाब नहीं। एचपीएल पीएसएल का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा।